बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस असली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पर भी फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तमाम मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। असली जरदारी फरियाल तालपुर और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। जाली अकाउंट केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। असली जरदारी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफरेंस में बरी करने की इस्तदार। जाली अकाउंट केसेस नैब का दायर इख्तियार नहीं, रेफरेंस से खारिज किए जाएंगे। एहतसाब अदालत इससे कबल असली जरदारी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर चुकी है। चेयरमैन अफगान मुफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने दफ्तर खारजा के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लीग रहनुमा और कारकुन शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मौजूद। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ की APC से खिताब के एक लफ्ज से मुतफिक है। नवाज शरीफ पार्टी के कायद है। इनकी तकरीर पर मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठा केस बनाया गया, अदालत से इंसाफ मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो तारीखी तरक्याती काम किए, इससे हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। अवाम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ है। रहनुमा लीग एहसन इकबाल। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ नैबगर्दी कर रही है। एहसन इकबाल मजीद कहते हैं कि अपने हथकंडों से अवाम के फैसलों को तब्दील नहीं कर सकते। महाजराई की सियासत करने वाले अपनी करप्शन बचाने के लिए कोशां। अपोजिशन जमातों की सिमत है, ना ही कोई एजेंडा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये मुल्की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अपोजिशन की नज़र में पार्लियामेंट का मकसद ज़ाती मफादात NRO के मुतालबे के सिवा कुछ नहीं। बिलावल की मशावरत से बुलाए गए अहम इजलास से जरदारी लीग ने भी राह फरार इख्तियार किया। इनका मकसद मसाइल का हल और मुल्की इशू पर इत्तफाक राय नहीं, अपनी जायदादें बचाना है। वजीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज पेशावर जाएंगे। कबायली जिला महमद का भी दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा। इमरान खान गवर्नर, वजीर आला और वज़रा से भी मुलाकातें करेंगे। वजीर आज़म का लेडी रेटिंग हॉस्पिटल का भी दौरा। जिना हॉस्पिटल लाहौर, CT स्कैन मशीन खराब हो गई। दूर दराज शहरों से आने वाले लोग परेशान हो गए। जिन मरीजों ने CT स्कैन टेस्ट का टाइम लिया हुआ था, जिना हॉस्पिटल लाहौर की 20 साल पुरानी CT स्कैन मशीन की जगह नई CT स्कैन मशीन लगवाई जाए। साहिवाल तहरीक इंसाफ के कारकुन नवीद असलम ने खातून सीनियर पोस्ट मास्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पोस्ट मास्टर सूफिया कासिम ने कहा कि मुल्जिम ने थप्पड़ मारे, जोदोकोब किया। पुलिस ने कमजोर दफात के साथ मुकदमा दर्ज किया। मुल्जिम जमानत पर रिहा हो गया। मुल्जिम धमकियां दे रहा था कि मैं वजीर आला को कहकर सबको उठवा दूंगा। मामू कांजर के नवाही गांव 53 टुकड़ा की आबादी जोड़े खंबा में वापडा एहलकार नया ट्रांसफार्मर नस्ब करके गायब हो गए। गुज़श्ता माह से ट्रांसफार्मर फंक्शनल न हो सका। अहले इलाका का लोड कम होने पर हुकूमत से शदीद एहतजाज है। अरसा दराज से गांव के मेन बाजार का हाई वोल्टेज पोल भी गिरा पड़ा। कंदकोट के करीब दड़ी सुंदरानी में MPA मीर आबिद खान सुंदरानी के छोटे भाई के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहुँच गए। दड़ी सुंदरानी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA मीर आबिद खान सुंदरानी के छोटे भाई के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा मीर शबीर अली बजारानी
मुकेश कुमार चावला, एजाज अली जुतरानी और दीगर के हमरा पहुंचे। दीवालपुर पाकपतन रोड पर अड्डा अल्लाहपुर के करीब मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार में तसादुम हादसा के नतीजा में कार सवार 2 अफराद शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर तिबी इमदाद के बाद जख्मी को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया। टहरी मीरवा के नवाही इलाका हंडियारी में कत्ल। 1 साल कबल कत्ल होने वाले दूल्हा के वर्षा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। हंडियारी के गांव अजीब दस्ती के मकीनों ने मर्दों और खवातीन के हमरा हंडियारी टहरी रोड पर धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया। ननकाना साहब के इलाका कानपुर सहमा में मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा मोहम्मदीन मलंग की 34वीं सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला में चनियोट और कानेवाल की कबड्डी टीमों के माबैन कांटेदार मुकाबला हुआ। दोनों टीमों में कौमी कबड्डी टीम के मारूफ खिलाड़ियों ने शमूलियत की। शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। टहरी मीरवा के नवाही गांव अब्दुल हकीम में केले खाने पर 3 मासूम बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद। मीरवा थाने पर रिपोर्ट दर्ज। इस मौके पर मासूम बच्चे शकील अहमद, आदिल हुसैन वल्द मरहूम नदीम जानवरी और आशिर वल्द अब्दुल रशीद जानवरी प्रेस क्लब टहरी मीरवा पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत की जानिब से फसलों के बाकियात पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के बावजूद दीवालपुर में फसलों की बाकियात चुराने का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से समग फैलने का अंदेशा हो चुका है। दीवालपुर और गिरदनवाह में किसानों की जानिब से फसलों की बाकियात चुराने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद किनाल रोड पाइपा वाला पुल के करीब 65 साला नामालूम औरत की लाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक किनाल रोड पाइपा वाला पुल के करीब नहर में नहाते हुए बच्चों ने तैरती हुई लाश देखकर रेस्क्यू 112 को कॉल की। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाश को नहर से निकालकर मुतलका पुलिस के हवाले की। एक और दुखियारी मां की फरियाद। 15 साल अगवाशुदा बच्ची के साथ जाली निकाहनामे पर ज्यादती, बासर अगवाकार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कोरंगी जमान टाउन थाने की हदूद में जबरी निकाह का मामला। 2 माह कबल घर से सबरी लेने जाने वाली 15 साल बच्ची अगवा। बासर शख्स ने मासूम बच्ची को कब्जा में रखने के लिए कानून का मजाक बना डाला। अखाड़ा में दिन दहाड़े डकैती की कोशिश को अहले मोहल्ला ने नाकाम बना दिया और डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। अखाड़ा थाना बी डिवीजन के इलाका साबर पिया टाउन में 3 डाकू दिन दहाड़े घर में दाखिल होने पर लूटमार के दौरान अहले मोहल्ला को डाकू की इतला हो गई। जब डाकू लूटमार करने के बाद फरार होने लगे तो अहले मोहल्ला ने एक डाकू को पकड़ लिया और इसकी जबरदस्त चित्रोल करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वसीम अब्बास क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एजुकेशन यूनिट जिला साहिवाल हलफनामा और दौरान चेयरमैन मोहम्मद यूनुस तुला, जिसे जिली चेयरमैन मुंतखब किया गया। सरपरस्ती आला राना मोहम्मद आरिफ सदर, खालिद महमूद अंसारी जनरल सेक्रेटरी, फलक शेर ढक्कू डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, राना तनवीर अहमद और दीगर की शमूलियत। दीरबाला बख्त मुनीर के मुताबिक दीरबाला में वाक़ शीरी दरा, जो कि 3 यूनियन काउंसिलों पर मुश्तमिल है, यूनियन काउंसिल जबर, तारपतार और पालाम इसकी रोड जो कि ना होने के बराबर थी। आखिरकार अशीरी की ग्रैंड जरगा की कोशिशों के बाद इस पर काम शुरू हो गया। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी में बीवी ने आशना से मिलकर खामद को कत्ल कर डाला। मुल्जिमा तानिया और आशना अरसलान गिरफ्तार। थाना सरगोदा रोड में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमा ने मुजम्मिल का रस्सी से गला घोंटा, चोरी के वार किए। मुल्जिमा तानिया और न्यू ग्रीन टाउन के रहाशी अरसलान के नाजायज मरासम थे। हैदराबाद रोशनियों के शहर आयशा वेलफेयर की जानब से हर माह की तरह इस माह भी आयशा वेलफेयर की जानब से गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। लालिया शनियोट सहाफत की आड़ में अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कभी अवाम के तर्जुमान नहीं बन सकते। इन ख्यालात का इजहार मल्क फजल अब्बास नसवाना सेक्रेटरी बार लालिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मल्क फजल अब्बास नसवाना ने मजीद कहा कि 2 नंबर ब्लैक मेलर बदतमीज माफिया के सरगना इरफान भट्ट ने शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालना मामूल बना रखा है। रेस्क्यू 122 डिवीजन फैसलाबाद की इतला के माबैन रेस्क्यू चैलेंज का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक की जेर निगरानी फैसलाबाद डिवीजन के इतला के माबैन इंट्रा डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन का इनेकाद किया गया। मुकाबले में जिला फैसलाबाद, झंग, चनियोट और टोबाटेक सिंह की रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। डिवीजन फैसलाबाद में इस्लाह की माबैन रेस्क्यू मुकाबला करवाने का मकसद जीतने वाली रेस्क्यू अकेडमी लाहौर में होने वाले नवा नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में शिरकत कर सकेंगे।
ریسکیو مقابلوں میں بلندی سے متاثرین کو اتارنا، کنویں سے متاثرین کو نکالنا، واٹر سرچ آپریشن، میڈیکل اور آگ بجھانے کے ٹاسک شامل تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل نیوز۔